लिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। सब अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सबसे पहले लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता, तब तक जीव शिव से मिल नहीं पाता। वस्त्र हरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक हैं। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे, सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्ण अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुँचे। अब आ रही है रास लीला। महाप्रभु जी के 10वें स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा गया है और रासलीला को प्राण। हृदय में 5 प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निर्वृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रास लीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा, वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। तो उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहाँ पधारी और उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्ण वंदम राधिते माँ वंदन। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी तो श्री कृष्ण वहाँ पधारे। श्री राधा आद संयोजिका और आह्लादिका शक्ति है। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती है। व्रज की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे कहते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन कर पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा और श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ब्रह्मा उवाच
सनत कुमार उवाच व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है, केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदय ईश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य। अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम लिया नहीं है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया है। सुखदेव जी ने सारी रास लीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधि स्थित हो जाएंगे, तो राजा का क्या होगा? बातें कथा विवरण वियोगावस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? अब सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते। ऐसी कल्पना ही ना करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्धा और साधना सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं और कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक ही हो जाए तो उसके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी रसात्मक का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहते रहते से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधना सिद्धा गोपी के कई भेद हैं। पहला है श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर के से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी जो हैं देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। तीसरा है ऋषि रूपा। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह मर नहीं पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, विधिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्ण अर्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर ना कर सके। काम मर ना पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो क्या है? अंग है।
वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता है, जीव की आत्म शक्ति को, और सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह क्या बिगाड़ सकता है। तो गर्भ संहिता में एक कथा है कि एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए, तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर भी दिन में एक ही बार जो है दुर्वारस पीते हैं, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। अब गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए, सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाएं। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने के किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, करें तो क्या करें। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियाँ तो जानती ही थी कि श्री कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं, और गोपियाँ अधिकारी थी। यमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियाँ आश्रम में आई और दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं, सो खाते समय याद ना आई। तो उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली भांति किया है ना? दुर्वासा ने कहा, नहीं तो नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जंचती नहीं है तो यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो वह मुझे मार्ग दें। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी। ये कैसे ब्रह्मचारी हैं? और यह कैसा उपवासी? दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यह ब्रह्म उपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्मा ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोगकर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास्ता आश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियाँ 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले। तो इसमें भाषा तो लौकिक है, किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के आनंद होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतन में आनंद रूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भगवत में स्पष्टतः कहा गया है कि रासलीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी।
किसी को शंका होगी कि गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया। श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव की संसार में रममान रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीर को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति आप प्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियाँ कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी यह जो करुणता ही है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय संसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियाँ तो परमानंद रूप परमात्मा से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनको तृप्ति नहीं हो पाती। दर्शन में द्वैत है। गोपियाँ परमात्मा से एक रूप हो जाना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। तो उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्यासी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं का मिटकर तू होना स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना, प्रिय पात्र से सामुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय।